छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार सुशासन तिहार मना रही है। 10 जून तक चलने वाले इस अभियान को अब भी एक पखवाड़े का समय बचा हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य के अलग अलग हिस्सों में अचानक उतर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन भी रहे हैं। पर सवाल तो यह है कि क्या केवल समस्याओं को सुनने के लिए सुशासन तिहार मनाया जा रहा है? नमस्कार, CGNN लाइव देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लेकर प्रदेश भर में आसमान से अंगार बरस रहा है। मौसम विभाग ने 20 मई से 25 मई तक के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जिसमें अब भी 2 दिनों का समय बाकी है। उम्मीद है बीते 4 दिनों से आपने संयम रखा होगा, जिसे अभी और बरकरार रखना जरूरी है। खैर, बात हो रही थी सुशासन तिहार की। इस बीच एक बड़ी जानकारी रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को लेकर सामने आई है, जिसमें एक बार फिर उनका गुस्सा फूट पड़ा है। ऐसे में जानना जरूरी है कि एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि बृजमोहन अग्रवाल यदि किसी बात को लेकर विफर पड़े हैं तो वह वाकया क्या होगा। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपकी जानकारी में आया ही होगा कि कुछ दिन पहले सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक नायब तहसीलदार की सार्वजनिक मंच पर ही क्लास लगा दी थी। सांसद अग्रवाल के मुताबिक उन नायब तहसीलदार के खिलाफ शिकायतों की लंबी फेहरिस्त थी और सबसे बड़ा आरोप यह लगा था कि नायब तहसीलदार ने लोगों को यह कह रखा था कि पैसा ऊपर वालों तक पहुंचाना पड़ता है, जिसे लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने नायब तहसीलदार की जमकर खबर ली थी। ये हम श्रमिकों को यहाँ कुछ सुविधा उपलब्ध कराए हैं, कुछ बांटे हैं, कुछ चेक वेक वगैरह। चेक करनी श्रम कार्ड। अरे किसी को साइकिल का चेक अभी श्रमिकों को हो रहा है ना। अभी हमने रायपुर में बांटा 500 लोगों को साइकिल का। तो यहाँ के लोगों को नहीं है साइकिल, सिलाई मशीन है। तो ये पास करके सिविल में क्यों नहीं बांटते आप लोग? अगर इस एरिए के मजदूर हैं और उनको सिलाई साइकिल मशीन के आवेदन है तो हमको सिविल में बांटना चाहिए। क्यों मैडम? ये साइकिल सिलाई मशीन मजदूरों को सिविल में बांटना चाहिए इनको। ये लोग करते क्यों नहीं है? शायद अभी पात्र ही नहीं है पात्र हैं। मैंने रायपुर में 500 लोगों को साइकिल बांटा, तो इनके मजदूरों को वो साइकिल सिलाई मशीन इनको देना है। तो आप जरा देखिए इनको, ये लोग क्यों नहीं करते? सिविल में देना चाहिए इनको। नहीं, सिविल में देना चाहिए। ये लोग देते नहीं है। ये हमको हमारे ब्लॉक में हमको इनको बोलना पड़ेगा कि हमारे यहाँ के कितने रजिस्ट्रेशन है, आप बताइए कितने लोगों को मिल सकता है। नहीं तो इनको नहीं बोलेंगे तो ये तो इनको क्या पता चलता है? नहीं, यहाँ क्यों नहीं बट रहा है? जब मैं आने वाला हूँ तो यहाँ बटना चाहिए है? अरे मुझे मालूम है डीबीटी होगा, तो यहाँ के लोगों को डीबीटी क्यों नहीं हो सकती? क्यों हम प्रमाण पत्र नहीं दे सकते? नहीं, जरा इनको पूछो कि यहाँ के कितने लोग हैं इन गाँवों के और उनको क्यों नहीं दे रहे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के गुस्से से पहले आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं। उस शिविर में एक ग्रामीण महिला बगैर किसी खौफ के मुख्यमंत्री के सामने अपनी शिकायत रखते नजर आ रही है। क्या है उस महिला की शिकायत और उसके बाद मुख्यमंत्री ने क्या कहा, पहले आपको वह सुना देते हैं, इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। मतलब महतारी नहीं मिले। अच्छा, तो करा तो अब इंतजार करा, फिर कभी जोड़ी ना, तब आप के नाम जोड़ी। तो उत्तर प्रदेश का बर गिरा है ईटा बना है बर। अच्छा, मोरघाट के पास नहीं मिले। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिले। तो अभी सर्वे हुआ होगा, इनका हो चुका है ना। अब देखा, अब नया सर्वे की फिर में आएगी ना, तो में मिली आप वाला का घर नहीं है, पूरा टूट गया घर। हाँ, तो थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगी। अभी नया सर्वे वाला बन के घर में आई ना 500 के, तो फिर बन ही। इस वक्त जिस मसले को लेकर उनका गुस्सा फूटा है वह भी सुशासन तिहार के दौरान लगाए गए शिविर का ही है, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले तो हितग्राहियों के आवेदनों को लेकर संबंधित अफसरों से सवाल जवाब किया। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदन की समीक्षा होनी चाहिए। हर जरूरतमंद आवेदन पर विचार करते हुए तत्काल उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा उन्हें एक ही काम के लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं उस मसले की जिसमें बृजमोहन अग्रवाल ने भरे मंच से कहा कि जिस अवैध कारोबार की जानकारी आम लोगों को है, जनप्रतिनिधियों को मिल जा रही है,
यदि उसकी जानकारी पुलिस को नहीं है तो यह शर्मनाक स्थिति है, जबकि शहर भर में पुलिस के मुखबिर भरे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस उस अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है तो इसके मायने क्या हैं, इसे समझने में देर नहीं लगेगी। आइए आपको सुनाते हैं बृजमोहन अग्रवाल के गुस्से की आखिर वजह क्या थी। कोई बड़े से बड़ा आदमी हो तो उसको भी उठा के बंद कर। कोई अवैध तो 3 महीना जमानत नहीं होगी ना, कोई बंद हो जाएगा तो करो ना, बंद क्यों नहीं करते? ये भाटा गांव, मठपुरेना, चंगोड़ा भाटा, संतोषी नगर, टिकरा मारा, यहाँ बहुत ज्यादा अवैध शराब बिक रही है। तो जरा इसको रोको। जब हमन मल्ला मालूम है कि कहाँ कहाँ शराब बिका थे तो पुलिस वाले मल्ला नहीं मालूम होगी। छत्तीसगढ़ शराब खपत के मामले में अव्वल है। शराब सरकार के आय का प्रमुख स्रोत है। शराब दुकानों का संचालन सरकारी व्यवस्था के तहत हो रहा है, उसके बावजूद शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार आबकारी विभाग है। दूसरे नंबर पर पुलिस की बारी आती है तो केवल पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। असल मायने में आबकारी विभाग के अफसरों की सरपरस्ती की वजह से ही इस तरह के अवैध कारोबार को शह मिल रहा है। इस मसले पर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट कीजिएगा। लाइक शेयर के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।